हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली आपका जो करंट एनर्जी है वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं पोल बनाऊँगी, लेकिन आई काइंड ऑफ लाइक डिलीट इट। ओके, ये रीडिंग जब मैं निकालूंगी उसी के साथ साथ मैं पोल भी रखने वाली हूँ। ओके, सो दो ऑप्शंस होगा, आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो। ओके, ये डेफिनेटली आपके लिए कम्युनिटी टैब में होगा। ओके, कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेगा वो पोल। सो आप वहाँ जाके चूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लेडी चूज़ किया, ये वाला पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये चूज़ किया, आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है, ओके, जो इंट्यूटिवली मैंने पिक किया है वो है रेड जैस्पर। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स करेंटली आप या इधर ग्राउंडिंग की ज़रूरत है या फिर आप लोग अभी रूट चक्रा आई एम सीइंग कि यहाँ पे बैलेंस आउट हो रहा है आपका रूट चक्रा। ब्लॉकेजेस अगर था व्हेन इट कम्स टू योर रूट चक्रा, यानी कि अगर आप स्टेबल नहीं फील कर रहे थे, आप में से बहुत लोगों के लिए ये डर भी हो सकता है। ओके, जहाँ पे शायद थोड़ा सा विक्टिम माइंडसेट था, आप लोग डेफिनेटली उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे प्रीटी सुन। बट इट्स स्पीकिंग अबाउट योर करंट एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप करेंटली ऐसा फील कर रहे हो कि कहीं से मदद मिल जाए, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम जैसा एनर्जी है, जहाँ पे थोड़ा सा डर है, शायद दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। आप में से बहुत लोग शायद थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हो, दैट मे बी पॉसिबल। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप ओवरऑल अपने एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हो। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। शायद आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डर से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे थे, बट आई एम सीइंग कि करेंटली यू मे बी वर्किंग ऑन दिस। ओके, आप शायद उसके ऊपर काम कर रहे हो एंड अभी शायद आप अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कर रहे हो इन सम वे। आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा या फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आई डोंट नो, इट्स वेरी स्पेसिफिक। देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, जहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए कि आपका एनर्जी लीकेज हो रहा है। ओके, सो जिसके वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को ग्राउंड कर ले, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि इन सम वे और अदर। ओके, एनर्जी लीकेज का मतलब ये है कि आप शायद बहुत ज़्यादा एक ऐसे जगह पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी ड्रेन्ड होता है। इट मे बी साइकिक अटैक एज वेल, बट नॉट नेसेसरीली, बट मोस्टली आई एम सेइंग कि शायद आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम एंड एनर्जी जहाँ पे इट जस्ट सक्स योर एनर्जी आउट। ओके, ये वैसा वाइब मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, शायद आप किसी के साथ बातचीत पे बैठे हुए हो एंड देयर मे बी लॉट्स ऑफ निगेटिविटी हो सकता है। ओके, दैट मे बी ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पे आप कुछ नहीं बोलो लेकिन बहुत कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, उसके थ्रू से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लीकेज होता है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स हो रहा है शायद आपके लाइफ में, इन सम वे और अदर। आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो आप एक्चुअली, बट इन द सिमिलर वे आई एम सीइंग कि आप लोग अपने रूट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो। दैट्स द ओवरऑल थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो शायद आप में से बहुत लोग। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे डर है डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, यानी कि शायद पास्ट में बिट्रेयल से आपने डील किया, डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया, जिसकी वजह से अभी आप करेंटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों को। दैट मे बी वन थिंग। ओके, जहाँ पे थोड़ा सा अनग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी था रिसेंट पास्ट में, लेकिन आप उससे बाहर निकल रहे हो करेंटली। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। या देयर समथिंग अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, यहाँ पे मुझे एक एक जगह पे बैठ के रुकने की एक ऐसी एनर्जी मिले जहाँ पे आप रुक रहे हो किसी के लिए। ओके, आप वेट कर रहे हो किसी के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, आज को बहुत ज़्यादा क्विक रीडिंग करेंगे। ओके, सो विद द गोल्डन टैरो विल बी पुलिंग आउट 4 कार्ड्स। सो लेट्स सी
सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ? ओके, सो आपका जो करंट एनर्जी है वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है? ओके, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ? सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है 9 of Wands. ओके, so yeah, definitely very scarred kind of energy. So let's see, 2 of Swords है आपका फर्स्ट कार्ड. आपका सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 of Swords. ओके, एंड नेक्स्ट है 6 of Swords. सो आई एम डेफिनेटली सेइंग आप में से बहुत लोगों के लिए इस लाइक अ मैसेज जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव फील कर रहे हो किसी एक एनर्जी को लेके, इनडिसाइसिव फील कर रहे हो. ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे पास्ट में डेफिनेटली आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड आप उससे बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हो. ओके, यहाँ पे कुछ ट्रॉमा हो सकता है, सैडनेस हो सकता है किसी चीज़ को लेके. एज आई सेड, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ विक्टिम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंडसेट जो है आप फील करो कि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है एंड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. ओके, चॉइसेस बनाने में आपको डर लग रहा है आप में से किसी से के लिए, एंड वो क्या ला रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में थोड़ा सा एंग्जाइटी ला रहा है. ओके, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे डेस्टिनी इज़ बेसिकली इन योर फेवर. ये कार्मिक साइकिल है फॉर सम ऑफ यू. ओके, जहाँ आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो कि इस डायरेक्शन जाए कि उस डायरेक्शन जाए. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट ईदर स्टेइंग इन अ विक्टिम माइंडसेट और ईदर आप एक्शन ले सकते हो. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे स्टेगनेंट नहीं रह रहे हैं आप में से बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि आप स्टेगनेंट हो क्योंकि आप डिसीजन लेने से डर रहे हो. आप में से बहुत लोगों के लिए क्योंकि यहाँ डिफेंसिवनेस है. इट मे बी इन रिगार्ड्स विद करियर, इट मे बी इन रिगार्ड्स विद ओवरऑल लाइफ हो सकता है आपका. लव लाइफ को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके, चॉइसेस को लेके हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ मुझे डर दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो एक्चुअली डिसीजन लेने का जो पावर है वो आपके हाथ में ही है, वो किसी और के हाथ में नहीं है. ओके, यहाँ पे आप क्लैरिटी अपने अंदर ही ढूंढ सकते हो. आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग से डील करते हो शायद अक्सर, एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप करेंटली इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हो एंड यू आर बीइंग स्टैग्नेंट. ओके, बिकॉज ऑफ दैट जहाँ पे एक्शंस आप नहीं ले रहे हो. इट मे बी इन रिगार्ड्स विद एनीथिंग. अगर करियर में आप कुछ करना चाहते हो देन यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि आप आगे बढ़ के एक्शन ले, ना कि स्टेगनेंट रहे. ओके, अगर आप फील कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ करना है मुझे आगे बढ़ने के लिए देन वन स्टेप एट अ टाइम आपको एक्शन लेना है. ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू आप शायद लोगों के बातों को ज़्यादा सुन रहे हो. आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. आसपास के लोगों की एनर्जी को अपने अपने आप को इफेक्ट करने दे रहे हो आप में से बहुत लोग, एंड उसको क्लोज आउट आपको करना है, उसको शट आउट करना है इन सम वे. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग स्लीपलेस नाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वरीज एंड एंग्जाइटी. आप में से बहुत लोगों के लिए वही मैसेज है. आप जितना इनडिसाइसिव रहेंगे, जितना एक्शन नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करेंगे, एंड दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आप इस एनर्जी से निकलेंगे. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. इस एनर्जी से आपको निकलना है. यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ है. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ को लेके. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी होके रखा हुआ है आपका माइंड. ओके, सो इट मे बी अबाउट अदर पीपल एज वेल कि लोग क्या बोल रहे, दैट मे बी वन थिंग. लोग क्या सोच रहे, दैट मे बी वन थिंग. ओके, फ्यूचर को लेके डर आप में से किसी से के लिए, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है, डरने की एनर्जी है यहाँ पे, बट आई एम सीइंग यू ओवरकमिंग दैट इवेंचुअली. एंड आई एम सीइंग इवेंचुअली ये थोड़ा सा एंग्जाइटी ला सकता है आपका करंट एनर्जी एक्चुअली, बट यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट. वही मैसेज मिला है मुझे यहाँ से. सो लेट्स सी मोर. ओके, आगे बढ़ के और देखें कि क्या है. ओके, सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ. ओके, यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे हम लोग. ओके, सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ. वन मोर कार्ड प्लीज. ओके, सो यहाँ अप्रिसिएशन है. सो करेंटली आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको दिया गया है उसको लेके अप्रिसिएशन रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. आपको समझना है कि यहाँ पे अगर आप बहुत ही आप ग्लास को हाफ
एम्प्टी देख रहे हो, ओके ऐसा लग रहा है कि आप खाली देख रहे हो ग्लास को, बल्कि आप ऐसे नहीं देख रहे हो कि ग्लास आधा फुल है। डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ग्लास, आपका जो ग्लास है वहाँ पे पानी है, ओके आप में से बहुत लोग उसको आधा एम्प्टी देख रहे हो, ओके एंड यहाँ पे थोड़ा जो माइंडसेट है आपका वो शिफ्ट करना है, ओके सो लेट्स सी। स्टॉर्म वार्निंग है आपका फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है एंग्जाइटी, अगेन एंग्जाइटी। सो यहाँ पे फाउंडेशंस को लेके शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ वे कि आप किस चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ डिसीजन लेने की भी कोशिश करो, देन उसका फाउंडेशन क्या है या फिर उसका बेस क्या है, आप चाहते क्या हो एक्चुअली, ओके एंड ये डेफिनेटली आपको और ज़्यादा समझना, ओके आपके लिए और ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आप इनडिसाइसिव इसलिए हो क्योंकि देयर मे बी लॉट्स ऑफ लाइक एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आप खुद श्योर नहीं हो कि आपको चाहिए क्या, इसलिए फाउंडेशन जो है पुराना फाउंडेशन वो सब कुछ शायद अभी करेंटली टूट के ख़त्म हो रहा है, ओके एंड देयर इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। नया से बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है एंड वही शायद आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा है, ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट फॉर श्योर आप जितना इनडिसाइसिव फील करो, बट जैसे कि आप स्टेगनेंट फील करो, आप में से बहुत लोगों के लिए अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पुराना फाउंडेशंस जो है, जो आपका बिलीफ सिस्टम रहा है, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। ये करियर के आसपास मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लाइफ चॉइसेस को लेके यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। आप में से बहुत लोगों के लिए जो कुछ भी आपके लाइफ में करेंटली शिफ्ट हो रहा है, ओके एनर्जेटिकली शिफ्ट हो रहा है एंड जहाँ पे आपका करंट एनर्जी आई एम डेफिनेटली सीइंग आप स्टेगनेंट फील कर रहे हो, आप लोग इनडिसाइसिव फील कर रहे हो, ढूंढलापन जैसा है, फ्यूचर कहाँ जा रहा है आपको ये पता नहीं चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग लेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। यहाँ बस आपका जो पर्सपेक्टिव है या फिर जैसे आप सिचुएशन को परसीव कर रहे हो वो चेंज करना है, ओके यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट में अगर आप किसी गलत फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड कर रहे थे अपना लाइफ, या फिर आप कुछ भी चॉइस हो सकता है ये लव लाइफ को लेके, आई एम डेफिनेटली सीइंग इल्यूजनरी फाउंडेशन के ऊपर आप कुछ बिल्ड कर रहे थे जो आपके मोस्ट ऑथेंटिक या फिर मोस्ट ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं था, ओके सो दैट्स वाई आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जा भी रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि वो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं था, ओके एंड ये आपको खुश भी नहीं करता एक्चुअली, फ्यूचर में जाके भी इट वोंट मेक यू हैप्पी, ओके एंड आप रेदर देन रियलाइजिंग इट लेटर ऑन, आप में से बहुत लोगों के लिए करेंटली ये शायद रियलाइजेशन आपको दिया जा रहा है, ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली बहुत एंग्जाइटी से डील करो, ओके आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके यहाँ पे थोड़ा विक्टिम एनर्जी है एज आई सेड, जहाँ पे आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो आपके लाइफ में ऑलरेडी जो है उसको लेके, ओके आप लोग शायद बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को एंड वो चीज़ आपको स्टेगनेंट रख रहा है, ओके एंड दैट नीड्स टू शिफ्ट आउट हियर। सो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ, what is your current energy bringing into your life? Definitely I am seeing some kind of movement, okay forward movement, जहाँ पे ये जो भी unnecessary thoughts है, anxieties है, उसको पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके लेट मी सी वन मोर टाइम। सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ, ओके कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। This energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. So आप में से बहुत लोगों के लिए या डेफिनेटली इट्स अबाउट करियर चॉइसेस। आप में से बहुत लोग स्टेगनेंट फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है आपको, बट यहाँ पे मुझे मोस्टली आई एम सीइंग इट्स बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। आप में से बहुत लोग जितना ये एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलेंगे, जितना ये वरीज एंड एंग्जाइटी से बाहर निकल के एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, वेयर यू नो कि अगर कुछ चीज़ आपको एंग्जाइटी देता है इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। अगर आप एक ऐसे करियर में हो या फिर जॉब में हो जहाँ पे योर हाउ टू से दैट जो आपको हैप्पीनेस नहीं देता एंड एंग्जाइटी ज़्यादा देता है, एक ऐसा सिचुएशन जो आपको हर दिन एंग्जाइटी देता है, आपको चैन से बैठने नहीं देता, खुशी नहीं मिलता आपको, then I'm seeing for some of you you are moving away from that, okay so take it if it resonates। में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत है,
ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो कुछ भी आपको एंग्जाइटी देता है, ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये लोग भी हो सकता है। आई एम सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम दैट। ओके, आप वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। थर्ड हाउस है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू। आप में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड यहाँ पे कुछ एनर्जी हो सकता है जहाँ पे बिकॉज थर्ड हाउस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट वेरी गॉसिपी काइंड ऑफ एनर्जी, लोगों के बातों को ज़्यादा सुनना, एंड रेदर देन यू आर नॉट ट्यूनिंग विद इन योर सेल्फ। आप लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे हो, लोगों के पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस को ज़्यादा सुन रहे हो, एंड इट माइट बी गिविंग यू एंग्जाइटी फॉर सम ऑफ यू, एंड शायद वही आपको ओवरकम करना है। एंड योर करेंट एनर्जी इज़ डेफिनेटली ब्रिंगिंग यू सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी। ओके, बट आई एम सेइंग जब आप ये समझेंगे कि ये जो पावर है इसको चेंज करने का, वो आपके हाथ में ही है, देन आई एम सीइंग थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग फॉर यू। ओके, सो सजिटेरियस है, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेट, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। ये रिवर्स है एक्चुअली। सो या समथिंग इज लाइक ईटिंग योर कॉन्फिडेंस। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके आसपास हो रहा है, या फिर ये नॉलेज को लेके भी हो सकता है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर फील्ड, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट लर्निंग। बुक्स खरीदिए, ओके, कुछ कीजिए, ओके, जिससे आप और ज़्यादा उस चीज़ को लेके आपका नॉलेज बढ़े। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड एज वेल एज इट विल encourage you to move forward. Okay, so वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे. So definitely it's definitely about not taking action. Oh my god, not taking action actually for group number 1. Okay, with the Capricorn ये definitely करियर के आसपास है, कुछ ना कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डर रहे हो कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। फेलियर से भी बहुत ज़्यादा फेलियर को लेके भी डर लग रहा है शायद, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें शायद yeah, it's time to learn. Okay, learn more, polish your skills more. Okay, यहाँ पे आपको अपने पोटेंशियल को समझना है एंड उसके ऊपर काम करना है, उसको और ज़्यादा पॉलिश करना है फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे स्टेगनेंट मत रहिए, आगे बढ़िए, टेक वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, एंग्जाइटी पे आप जितना ज़्यादा रहेंगे एंड लोगों की बातों को जितना ज़्यादा सुनेंगे, उतना ज़्यादा ये आपका एनर्जी लीक होगा यहाँ पे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एज आई सेड कि यहाँ पे एनर्जी लीकेज हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो इट्स टाइम टू ग्राउंड योर एनर्जी एंड लोगों की बातों को मत सुनिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोगों के लिए लक इज़ इन योर फेवर डेफिनेटली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन आपको ये भी समझना है कि एनर्जी जब तक आप खुद शिफ्ट नहीं करेंगे अपना, तब तक लक इट्स डिफ़िकल्ट लक के ऊपर डिपेंड होना. एक्चुअली आप जब अपना एनर्जी खुद शिफ्ट करेंगे एंड यू विल टेक एक्शंस, luck will start favoring you. Okay, and because the luck is right next to you. That's the message I'm getting. So let's see, हम लोग Priestess of the Light Oracle कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे, one last card. Okay, जो सब कुछ actually measure up, it will sum up everything. Okay, so let's see for group number 1, what is your current energy bringing into your life. guidance जैसा भी होगा actually. Okay, so divine feminine magnetic receptive power, as I said. Okay, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये रिसेप्टिविटी को बोला जाता है, यानी कि बीइंग एबल टू रिसीव, एंड इन अ सिमिलर वे इट्स अबाउट बीइंग एबल टू रिसीव विजडम एंड नॉलेज. अगर आप ओपन नहीं रहेंगे एंड इस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रहेंगे, देन अगर यूनिवर्स आपको कुछ देना भी चाहता है, यूनिवर्स दे नहीं पाएंगे. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे और ज़्यादा रिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी में आपको घुसना है, यानी कि टेकिंग इन ऑल द विजडम, टेकिंग इन ऑल द मैसेजेस दैट आर कमिंग थ्रू. में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या आपका गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ हो सकता है जहाँ पे यू आर वेरी इंट्यूटिव बट यू नीड टू पॉलिश इट फर्दर मोर. आप में से बहुत लोग आपका हार्ट चक्रा बंद है एंड देयर इज़ अ नीड कि आप उसको और ज़्यादा हील करें. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा माइंड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अपने माइंड के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, ओवर थिंकिंग बहुत होता है. सो आपको अपना एनर्जी भी ग्राउंड करना है, यानी कि अपने रूट चक्रा के ऊपर भी काम करना है फॉर ग्रुप नंबर 1. So let's see, tenderness, true love, compassion. Okay, so being tender with oneself as well. Okay, divine feminine energy उस एनर्जी को भी बोला जाता है जहाँ पे आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो,
आप अपना वैल्यू समझ रहे हो, आपको मालूम है कि आपको कितना ज़्यादा अपने साथ कंपैशनेट होना चाहिए, क्योंकि ओ ओके सो आप में से बहुत लोग यू आर बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन मेक दिस हैपन, ओके वैसा बहुत निगेटिव काइंड ऑफ मुझे सेल्फ टॉक मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू ग्राउंड योर एनर्जी, बिकॉज द वे यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी में ले जा रहा है, एंड आपका जो खुद का पोटेंशियल है आप खुद नहीं देख पा रहे हो, एंड दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद द जिराफ, अगर आप देखेंगे द जिराफ इज़ बेसिकली अबाउट द बिगर पिक्चर, यानी कि गर्दन इतना लंबा सो इट्स अबाउट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, यानी कि दूर का देखना। सो दिस इज़ अबाउट the bigger picture, okay, this is not about being caught up in what is happening currently, लेकिन अगर आप one step at a time लेंगे ये आपको बहुत दूर ले जाएगा। so that's one of the message I am getting। so अपने आप को लेके, अपने प्रोग्रेस को लेके compassionate रहिए, इतना don't be so much hard on yourself, क्योंकि for group number 1 I am seeing कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गाली भी देते हो अक्सर, ओके, दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग एक्चुअली। आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे फेंकते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग गाइडेंस टू नॉट डू दैट, क्योंकि ये आपका अगर करेंट एनर्जी रहा है दैन ये एक्चुअली आपको और ज़्यादा डिप्रेस्ड बना रहा है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए और ज़्यादा आपको एंग्जाइटी दे रहा है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, एंड आपको समझना है कि डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर, जो आपका विजन है इट्स इन योर फेवर एक्चुअली, लेकिन इट्स अबाउट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड नॉट बीइंग स्टक इन कि अच्छा आज को इतना ही हुआ मुझसे, ओके, या डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा रहे हो, ओके। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। यहाँ पे ट्रू लव एंड कंपैशन, डेफिनेटली बीइंग कंपैशनेट टू वन सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहना है अपने आप को लेके, अप्रिसिएशन आपको दिखाना है अपने आप को लेके, ओके, क्योंकि आपका प्रोग्रेस इट्स क्वाइट अ लॉट एक्चुअली, यू हैव मेड प्रोग्रेस एक्चुअली, एंड आपको उसके ऊपर झाँक के देखना है, क्योंकि यू हैव कम अ लॉन्ग वे, ओके। आप पास्ट में जहाँ थे अभी करेंटली आप वहाँ नहीं हो, एंड यू नीड टू अप्रिशिएट दैट। सो वो एक मैसेज मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो या वेरी हार्ड वर्किंग पीपल आउट हियर। सो आप में से बहुत लोग, ओके, यू आर बीइंग गाइडेड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ। सो आई एम सीइंग जेमिनाई है यहाँ पे फॉर सम ऑफ योर, सेजिटेरियस, ओके, लियो, एक्वारियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, ओके, या what else, Capricorn as I said, Pisces, Cancer, okay, वही मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। So yeah, that's it, okay. So thank you so much, okay, group number 1, I'll see you soon again my next reading, till then take care. So hello group number 2, अगर आपने Fox चूज़ किया ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। सो विद दिस टुगेदर आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत क्लींसिंग हो रहा है एक्चुअली, ओके। अगर निगेटिव एनर्जी रहा है आपके आसपास, आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से। ये फाइनली यू विल बी सेइंग टाटा बाय बाय टू दिस, एंड फॉर सम ऑफ यू अगर अगर निगेटिविटी है देन इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट, ओके। अगर निगेटिविटी कहीं भी है आपके आसपास हो सकता है, अगर आप भी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो खुद, देन इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ रहा है आपके लाइफ में, ओके, एंड इट्स टाइम टू नॉट रिपीट द साइकिल, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट बहुत बड़ा सा एक चेंज एंड शिफ्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्चुअली। ये शायद आपके आसपास के लोग हो सकते हैं अगर निगेटिव है, इट्स टाइम टू कट दैट आउट एक्चुअली। बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव लोग हैं जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, बहुत डिसेप्टिव है, देन इट्स टाइम टू से गुड बाय, ओके। वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो yeah, okay, I don't know why I'm getting Lord Shiva today, okay। So for group number 2, okay, I'm definitely seeing कि यहाँ पे yeah, something is being how to say that, it's कुछ ना कुछ है, या फिर आपको लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट करना है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई आई वाज गेटिंग दैट अर्लियर,
यहाँ पे एक मैसेज है कि या देयर समथिंग विच इज़ फॉलिंग अपार्ट, ओके। सो कुछ ना कुछ है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके लाइफ में या फिर होने वाला है इन अ वे कि अगर कुछ निगेटिव एनर्जी है, आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट, ओके। एंड ये अगर आप खुद नहीं करो देन इट विल बी, यू नो हाउ टू से दैट, ये निकाला जाएगा आपके लाइफ से। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यू माइट फील लाइक इट्स हार्श बट इट्स नॉट, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये आप खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, ये खुद ब खुद निकल के चला गया, ये ओके। दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग आउट हियर एक्चुअली। बट लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ, ओके। आपका जो करंट एनर्जी है आपके लाइफ में क्या ला रहा है, ओके। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ, ओके। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ, what is your current energy bringing into your life? Okay, here we go. So bottom of the deck had death, yeah, transformation. Let's see, 10 of Wands है यहाँ पे, okay. आपका नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 6 of Pentacle, वाओ। आपका थर्ड कार्ड है Knight of Cups, okay. एंड फोर्थ कार्ड इज Queen of Swords. या फॉर सम ऑफ यू आप खुद कुछ निकालने वाले हो अपने लाइफ से, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी, या डेफिनेटली ये शायद आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यू नो मेटामॉर्फोसिस मुझे याद देखा, पर इन अ वे कि बहुत बड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो आप चीज़ों को जैसे देखते हो, देयर्स लाइक अ वेरी बिग शिफ्ट, यानी कि आप पहले जैसे एक करंट सिचुएशन को देखते थे, आप करेंटली उस सिचुएशन को वैसे नहीं देखते हो। सो आप इवन इफ़ आपको बहुत ज़्यादा यू नो पहले अगर कुछ सिचुएशन अच्छा लगता था, देन करेंटली यू डोंट फील द सेम वे, ये वैसा एनर्जी है। सो देयर्स लाइक अ डेथ एंड रीबर्थ जो यहाँ हुआ है। सो एब्सोल्युटली कुछ एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो ख़त्म हुआ है, जो डेथ के थ्रू से चला है। एंड आई एम सीइंग कि आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, आप में से बहुत लोग, एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, किसी किसी लोगों को लेके, वो चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वेयर इज़ योर करंट एनर्जी टेकिंग यू? सामने से बहुत लोगों के लिए परहैप्स यू मे बी अ गिवर, ओके। मुझे एक ऐसा वाइब मिला जहाँ पे शायद आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग भी हो एक्चुअली, ओके। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा गिविंग, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग हद से ज़्यादा अपने ऊपर यू नो अपने कंधे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आप ले लेते हो, यानी कि यू नो जो शायद आपके लिए है भी नहीं, कुछ कुछ बैगेजेस जो आपके लिए कैरी करने के लिए है भी नहीं, आप लोग वो कैरी करते हो। And I'm seeing for group number 2, it's time to loosen up, okay. It's time to free yourself from that, okay. आप में से किसी के लिए इतना बैगेजेस आपको नहीं कैरी करना है, okay. आप में से बहुत लोग के लिए it's some kind of karmic baggage जो आप अभी भी कैरी कर रहे हो in some way, okay. That's one thing I'm seeing. But where is your current energy taking you? I'm literally seeing कि आप थोड़ा सा you know closed off energy की तरफ जा रहे हो actually, to be honest, क्योंकि यहाँ पे you know you're very giving and nurturing, एंड बहुत लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उठाते हो शायद, या फिर ये बस आपका थॉट्स हो सकता है यू नो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगाते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो मेहनत आप किसी ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लगाते हो। एंड आई एम सीइंग वेरी गिविंग काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर, एंड इन सम वे और अदर शायद आप यू नो आगे बढ़ के आपको समझ में आएगा कि यू नो कुछ कुछ एनर्जी है जिसको आप यूं ही दे रहे थे अपना एनर्जी, यानी कि कुछ कुछ लोग भी हो सकते हैं या फिर सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ज़रूरी भी नहीं था कि आप अपना एनर्जी लगाए, एंड आप में से बहुत लोग लगा रहे थे। एंड आई एम सीइंग योर करंट एनर्जी माई टेक यू टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप खुद ऐसा फील करेंगे कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए कुछ चॉइसेस बनाने के लिए, या फिर अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट करने के लिए, ओके। आप कहीं और पे फोकस लगाना चाहते हो परहैप्स, एंड आप लगा नहीं पा रहे हो, दैट मे बी वन थिंग। बट आई एम सीइंग योर करंट एनर्जी इज़ बेसिकली आप जैसे कि बहुत ज़्यादा गिविंग हो, नर्चरिंग हो, ओके। आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई है जो आपको अप्रोच करेगा, ओके। बट क्योंकि आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी अपने कंधे पे लेके घूम रहे हो, ओके,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर ले, या फिर यहाँ पे बस आप अपने लिए खुद के लिए वक्त आप खुद ढूंढे। ओके, ये वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे यू माइट फील क्लोज्ड ऑफ, जहाँ पे आप ओपन अप आपको होने का मन नहीं जाएगा शायद। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर इज़ अ गाइडेंस आप में से बहुत लोगों के लिए कि या टू लुक इनटू इट मोर प्रॉपरली, क्योंकि विद द फॉक्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप डाउट कर रहे हो या फिर सस्पेक्ट कर रहे हो इन सम वे विद द फॉक्स। ओके, यहाँ कुछ एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा स्नीकी लग रहा है इन सम वे। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स कोई ना कोई आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि आप में से बहुत लोग परहैप्स आप एक ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पे आप कुछ देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो। कुछ ना कुछ है जहाँ शायद आप नॉलेज अपना शेयर करते हो, या फिर आप ओवरऑल आपका एनर्जी आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो सिचुएशंस के ऊपर एंड लोगों के ऊपर, एंड देयर मे बी समबडी हु माइट अप्रोच यू बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ पे वैसा वाइब मिल रहा है। सो यू माइट फील वेरी क्लोज्ड ऑफ, क्योंकि इधर यू आर गेटिंग ड्रेन्ड या फिर आप इस इंसान को डाउट करो इन सम वे। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बट लेट्स गो डीपर विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, व्हाट इज योर करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's करंट एनर्जी ब्रिंगिंग इनटू देयर लाइफ? ओके, what is group number 2's current energy bringing into their life? Okay, so garden and the gate है यहाँ पे। okay, let's see यहाँ पे indecision। okay, next card है आपका contract। ओके, सो ये पास्ट से भी हो सकता है, कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2। आपका करंट एनर्जी आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर फीलिंग इनडिसाइसिव। आप में से बहुत लोग, ओके, सो दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल चुके हो, ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है आपका एनर्जी। में से बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हो चुका है। ओके, सो योर पर्सपेक्टिव हैज़ शिफ्टेड अ लॉट। आप जैसे पहले देखते थे किसी इंसान को, वो भी चेंज हो चुका है आप में से बहुत लोगों के लिए। चुका है बोलने में मुझे इतना डिफ़िकल्टी हो रहा है, बट एनी आप में से ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू नीड टू लेट गो ऑफ द बैगेज। अगर आप अभी भी कैरी कर रहे हो अपने पास्ट से, यानी कि आपने ऑलरेडी यू हैव लेट गो क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, आई एम सीइंग कि आपने बहुत कुछ चीज़ों को ऑलरेडी जाने दिया है अपने लाइफ से, बट आई एम सीइंग आप फिर भी मेमोरीज हो सकता है, अभी भी कुछ ना कुछ एनर्जेटिक अटैचमेंट है अपने पास्ट से, एंड आई एम सीइंग यू कैरिंग दैट। सो ये कार्मिक बैगेज है फॉर सम ऑफ यू, यानी कि आपने कुछ ना कुछ है जो ऑलरेडी अपने लाइफ में देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट, लेकिन आप उससे अभी भी बैगेजेस कैरी कर रहे हो, एंड इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट। ओके, सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप इनडिसाइसिव हो, ओके, एंड थोड़ा यहाँ एंड एक पाव वहाँ। ओके, आई एम सीइंग कि 2 नाव में आपका पाव है, एंड ये चॉइसेस किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, यानी कि ये करूँ कि ना करूँ। इट्स ब्रिंगिंग इन सम काइंड ऑफ एन एनर्जी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ सोल कंट्रैक्ट। ये आपका कार्मिक साइकिल आप बोल सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ कार्मिक कंट्रैक्ट है यहाँ पे, एंड ये पास्ट से भी कोई इंसान हो सकता है जो आप अपनी लाइफ में फिर से इनवाइट करो, एंड यू माइट नॉट लाइक इट। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि अभी भी स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। आप में से बहुत लोगों के लिए अभी भी कुछ ना कुछ अटैच्ड है आपके पास्ट से, अभी भी आपने लेट गो नहीं किया है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग 100% आपने अभी तक जाने नहीं दिया है फॉर सम ऑफ यू। ये एंगर हो सकता है, रिजनमेंट हो सकता है, एंड यू आर रेदर देन लेटिंग दैट गो, आप लोग ओपन रख रहे हो अपने हार्ट को। ओके, पास्ट को जाने देने के जगह, ओके, पास्ट को ना जाने दे के आप लोग अपना हार्ट ओपन रख रहे हो, जिसके वजह से इट्स ब्रिंगिंग इन द पास्ट पीपल इनटू योर लाइफ। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यू फाइंड दिस पर्सन रियली स्निकी, आपको ये इंसान पसंद भी नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो इट्स टाइम टू क्लियर दैट आउट। ये जो सोल कंट्रैक्ट है, ये आपको क्लींस आउट करना है अपने लाइफ से, एंड अपने आप को स्टेगनेंट नहीं रखना है आगे बढ़ने से। ओके, क्योंकि ये यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी अगर आप पास्ट को अभी भी जाने नहीं दे रहे हो तो। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आगे जाओ कि ना जाओ। आप में से बहुत लोगों के लिए ये सबकॉन्शियस है जो अभी तक आपने क्लींस आउट नहीं किया है। ओके, इट्स समवेयर लाइंग डीप विद इन यू, जिसके वजह से यू आर नॉट श्योर अबाउट कि क्या करे, एंड दैट्स व्हाट इज शोइंग अप एनर्जेटिकली। वही शो अप हो रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में, एंड इट्स ब्रिंगिंग बैक पास्ट पीपल फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये रोमांटिक
इंटरेस्ट हो सकता है, एंड आई एम सीइंग यू नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, यानी कि हाँ आप कट आउट करने की कोशिश कर रहे हो इस एनर्जी को, बट इट्स शोइंग अप फ्रॉम समवेयर, ये वैसा एनर्जी है. सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. So let's see for group number 2 with the astrology reading cards. Okay, where or say what is your current energy bringing into your life? What is group number 2's current energy bringing into your life? Okay, here we go. So Capricorn, again ये group number 1 के लिए भी निकला था. Okay, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Okay, very surprising. 7th house है यहाँ पे. This area of your life is about long-term significant partners, romantic business or family. Okay. Your next is Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with fate, good fortune and authority. So आप में से बहुत लोगों के लिए as well I'm seeing कि सही लोग ही आ रहे हैं आपके लाइफ में, but you may be feeling detached क्योंकि अभी तक आपने old baggages को क्लीन्स आउट नहीं किया है, यानी कि आप शायद पास्ट के सिचुएशन के ऊपर बेस करके आप अपने करंट सिचुएशन को जज कर रहे हो या फिर करंट लोगों को जज कर रहे हो. सो देयर मे बी समबडी न्यू, कोई नया हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकता है, एंड आप इस इंसान को जज कर सकते हो बिकॉज आपने अभी तक अपने पास्ट से जो कुछ भी बैगेजेस आपने कैरी किया हुआ है अभी तक आपने क्लीन्स आउट नहीं किया है. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड ये इंसान आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में इसलिए आएगा ताकि आप फाइनली जाके आप क्लीन्स आउट करें इस एनर्जी को, इस निगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ से. सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. सो 7th हाउस है, सो डेफिनेटली इट मे बी इन रिगार्ड्स विथ योर बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये लाइफ पार्टनर को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके हो सकता है, देयर समथिंग अबाउट दैट. ओके, फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है. आई एम सीइंग हम में से बहुत लोगों के लिए मैरिज ऑफर हो सकता है दैट मे बी कमिंग फॉरवर्ड, एंड आप शायद इसको जज करो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड वही आपको नहीं करना है. आप में से बहुत लोगों के लिए विद सेजिटेरियस ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि जहाँ पे आप इसको रिस्ट्रेन या फिर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. ओके, सेजिटेरियस इज़ अ वेरी फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी एंड वेरी लकी काइंड ऑफ साइन. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, जहाँ भी आप जाते हो, जो भी आपकी तरफ आता है उस इंसान को लेके ओके, अपना हार्ट ओपन रखना इंपॉर्टेंट होगा. अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, it might really be difficult for the universe to give you this beautiful gift. Okay, so यहाँ पे cleanse out करना बहुत important होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. That's one thing I'm seeing, क्योंकि यहाँ पे कुछ गुड फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे फेथ रखना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए यूनिवर्स के ऊपर. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो व्हेन इट कम्स टू योर 7th हाउस, बहुत लकी टाइम चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, यानी कि व्हेन इट कम्स टू योर हाउस ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैरिज इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिजनेस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके, फैमिली में बैलेंस ओके उसका एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. सो कॉन्फिडेंट रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द प्रीस्टेस लाइट ओरेकल कार्ड्स. ओके, एक कार्ड निकालेंगे. सो ये गाइडेंस जैसा भी होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ their current energy bringing into their life? What is their current energy bringing into their life? Okay, here we go. So यहाँ पे calming the waters, peaceful self-regulation. So yeah, as I said, यहाँ पे यहाँ पे बहुत chaotic kind of energy है आपके अंदर. Okay, in a way क्योंकि आपने अभी तक past baggages को जाने नहीं दिया है, अभी भी आप hold on कर रहे हो past resentment, sadness, disappointment को, एंड उसी जगह से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले यू विल हैव टू क्लीन दैट आउट. ओके, पास्ट का जो भी आपका थॉट पैटर्न रहा है या फिर देखने का नज़रिया रहा है, यू नीड टू क्लीन दैट आउट एंटायरली, क्योंकि आपको ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी गन थ्रू अ दैट एनर्जी, यानी कि जहाँ पे कुछ ऑलरेडी ख़त्म हुआ है एंड नया से कुछ ना कुछ तो रिबर्ट हुआ है आपके लाइफ में. इट्स योर पर्सपेक्टिव. सो अगर आपको ऑलरेडी मालूम है देन इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ पास्ट बैगेज, एंड इनडिसाइसिव नहीं होना है आपको. ओके, सो पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके जज नहीं करना है. ओके, so let's say grateful optimism, joyous view of the future, as I said. Okay, so this is speaking about everything. Okay, grateful optimism and joyous view of the future. So यहाँ पे future I'm seeing कि for group number 2
फ्यूचर को लेके पॉजिटिविटी रखना है। एज आई से, अगर कुछ भी पैसिमिस्टिक एनर्जी है, यू नीड टू से गुड बाय टू डैट, ओके, क्योंकि पास्ट में जो हुआ था वो आपके फ्यूचर में नहीं होगा, एंड दैट इज़ व्हाट बीइंग सेड आउट हियर। सो यहाँ पे आप जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव रहेगा। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यही बोला जा रहा है कि डरिए मत, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहे, ओके, फ्यूचर को लेके। सो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, ओके। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। मिस आउट मत कीजिए अपॉर्चुनिटीज़ को जस्ट बिकॉज आप पास्ट में हर्ट हुए थे। अपने आप को क्लोज ऑफ मत कीजिए, ओके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, ओके। ओह या, सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लिब्रा हो, परहैप्स आप सेजिटेरियस हो, ओके। व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? या स्कॉर्पियो है यहाँ पे, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, ओके, डेफिनेटली। Yeah, very practical kind of people out here with a Capricorn, but yeah, it's time कि आप थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, ओके। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड एज वेल एज इस इंसान को भी वक्त दे जो भी आपके लाइफ में आ रहा है। एक्चुअली कुछ ना कुछ तो ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, एंड इट्स टाइम कि उस पर भी फोकस करें, ना कि अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखें। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, okay. So that was your message. So thank you so much, okay, group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये सन चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है इंट्यूटिवली इज़ लैब्राडोराइट, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द सन एंड लैब्राडोराइट, ये सन एंड मून। सो मुझे ये यिन यांग का वाइब दे रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। कुछ ना कुछ तो है जो कंप्लीशन हो रहा है, ओके, कंप्लीशन में आ रहा है एक्चुअली। हम में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ है जो ख़त्म हो रहा है। देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या बहुत शैडो वर्क फॉर ग्रुप नंबर 3 आपने किया है ओवरऑल, ओके। बहुत शैडो वर्क किया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, एंड उसके बाद आप कुछ ना कुछ you are manifesting something really beautiful actually. सन जो है it's about success as well, very abundant kind of energy। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा abundant energy अपनी लाइफ में manifest कर रहे हो, ओके। वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे, वेरी गोल्डन काइंड ऑफ ऑरा। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ऑरा करेंटली बहुत ज़्यादा गोल्डन है शायद, या फिर आप उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सो इट्स अबाउट शैडो वर्क एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इनर वर्क आपने बहुत किया है। सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे बहुत है एक्चुअली अपने आप को लेके, एंड जिसके वजह से यू हैव मेड थिंग्स वर्क एक्चुअली। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत एल्कमाइज आपने किया है, अपने एनर्जीज़ को, अपने आप को हील किया है आप में से बहुत लोगों ने, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग रियली ब्यूटिफुल इन टू योर लाइफ, ओके। वो एक मैसेज मिल रहा है। योर ओरा इज़ वेरी ब्राइट करेंटली, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। कुछ नया चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। सो लेट्स सी विद द गोल्डन टैरो, ओके, टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो ये बहुत ही क्विक रीडिंग होगा आज का, ओके। मैं सोच रही थी कि क्विक रीडिंग करूँ एक्चुअली एक बार। So let's see what is group number 3's current energy attracting, or say what is group number 3's current energy bringing into their life, okay? Group number 3's current energy bringing what is group number 3's current energy bringing into their life? And last card, okay, here we go. Oh wow, so the lovers है यहाँ पे, okay, let's see। आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ। आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, एंड द लास्ट इज द स्टार, ओके। सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो करंट एनर्जी है इट्स अट्रैक्टिंग अबंडेंस इनटू योर लाइफ, डेफिनेटली। बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3, वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कोई ना कोई है हु हैज़ बिन वॉचिंग यू, या फिर ये कुछ स्नीकी एनर्जी भी हो सकता है, ओके, जो
who doesn't want you to know that this person is watching you. Okay, वो भी एक message मिला for group number 3 with the 7 of swords. It may be somebody, you know, who might not have the best intention, but for some of you I am seeing कि ये कोई एक ऐसा भी इंसान है आप में से बहुत लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है आफ्टर watching you. That's also one thing I'm seeing with the 6 of cups right after 7 of swords. ये मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. सो यहाँ पे चॉइसेस आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, देयर सम काइंड ऑफ चॉइस जो आपको दिया जा रहा है कि आप किस डायरेक्शन जाना चाहते हो. ओके, ये लव लाइफ को लेके चॉइस हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपके सामने रखा हुआ है या फिर रखा जा रहा है. ओके, सो डेफिनेटली आपका करंट एनर्जी जो अट्रैक्ट कर रहा है आपके लाइफ में, ओके, आई एम से जो आपका करंट एनर्जी आपके लाइफ में ला रहा है. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू मे बी वेरी इंडिपेंडेंट राइट नाउ. ओके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आप लोग शायद अपना बहुत ज़्यादा केयर ले रहे हो. ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्चर कर रहे हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे सेल्फ केयर मुझे प्रायोरिटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3. सो आई एम सीइंग कि समवन इज़ बीइंग वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट. ओके, कुछ ना कुछ है जो आप कर रहे हो. आप में से बहुत लोगों के लिए आप एंटरप्रेन्योर्स हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. वेरी इंडिविजुअल काइंड ऑफ करियर या फिर पाथ. ओके, जहाँ पे आप खुद अपना लीडर हो फॉर सम ऑफ यू. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. वेरी मच यू नो सेल्फ अश्योर्ड काइंड ऑफ एनर्जी. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो शायद बहुत ज़्यादा यू नो बहुत टाइम से आपको देख रहा है या फिर देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ बहुत ज़्यादा यू नो it may be like hiding and watching you. Okay, यहाँ you know कहीं छिप के देखने की एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे. But I'm saying it's not negative. It's not something negative. Even if it's negative, it's not affecting you, to be honest. क्योंकि right after that is the 6 of cups. यानी कि ये यहाँ पे whatever you're attracting into your life, it's very much healing kind of energy. ऐसे लोग जिनको शायद आप अपने past life में भी जानते थे, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो. ओके, यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू फेमिनिन एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3. आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग वेरी फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर. ओके, सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपका हाइटन्ड हो रहा है शायद धीरे धीरे. सो यू मे बी इन अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए आप रेडी हो. दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है. आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. योर करेंट एनर्जी इज़ अट्रैक्टिंग सक्सेस इनटू योर लाइफ. ओके, आई एम सीइंग सक्सेस है यहाँ पे. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो या फिर देयर सम काइंड ऑफ अ जॉब या फिर करियर जहाँ पे लोग आपको देख सकते हो. आई एम सीइंग सक्सेस आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 3. यहाँ पे कुछ ना कुछ यू नो या एंटरटेनमेंट बिजनेस जैसा वाइब मिल रहा है मुझे. आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी एनी काइंड ऑफ आर्ट. ओके, जहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट वाइट हेयर. आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग मी वाइट हेयर. वाइट कलर हेयर. सो by white it also speaks about experience. okay, जहाँ पे आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड. ओके, बहुत कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है. आई एम सीइंग स्टार सीट काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ स्टार सीट. ओके, सो आपके अंदर जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है इट्स वेरी यूनिक. ओके, इट नीड्स टू बी शेयर्ड. वो एक एनर्जी मिल रहा है. बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने लाइफ में सोलमेट यू नो ला रहे हो अपनी एनर्जी के थ्रू से. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कोई एक इंसान जो बहुत टाइम से यू नो आपको देख रहा है फ्रॉम समवेयर. आई एम डेफिनेटली सीइंग समबडी वाचिंग यू. सो आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्द अप्रोच करेगा फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो लेट्स सी हम लोग एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3's current energy bringing into their life? What is group number 3's current energy bringing into their life? Okay, let's see. What is group number 3's current energy bringing into their life? Okay, so यहाँ पे है journey. So here we go. यहाँ पे envy है. It became more clear.
यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, ओके। सो या ओके, रेदर आप में से किसी के लिए एज वेल यहाँ पे 2 लोग आ रहा है एक्चुअली, कोई है, बहुत लोग आपको देख रहे हैं एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3 टू बी ऑनेस्ट। देयर सम नेगेटिव एनर्जी, देयर सम पॉजिटिव एनर्जी। आपका लाइट करेंटली बहुत ब्राइट है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ असेंशन हो रहा है आपके एनर्जी में, एंड पीपल कैन सेंस इट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो ग्रो हो रहा है आपकी लाइफ में। धीरे धीरे आप भी ग्रो हो रहे हो इंटरनली, एंड देयर समथिंग विच इज़ ग्लोइंग एक्चुअली। सो आई एम सीइंग देयर आर पीपल हु मे बी एनवियस इन सम वे। यहाँ थोड़ा एनवियस काइंड ऑफ स्ट्रिक मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। And there may be people who may be watching you from not a very good eye actually, okay, that's one thing I'm seeing. So यहाँ पे आपको अपना एनर्जी प्रोटेक्टेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लीन्स आउट कीजिए, सेज कीजिए, डू समथिंग, ओके। वेयर ईवल आई प्रोटेक्शन, ओके, डू समथिंग। ब्लैक टर्मोलिन भी बहुत काम आता है एक्चुअली। सो यहाँ पे साइकिक अटैक मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट आपका वाइब्रेशन इतना हाई है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे ईवल आई फेंका जा रहा है किसी साइड से, बट इट्स नॉट अफेक्टिंग यू। सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद अ ब्रोकन हार्ट आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर कुछ हीलिंग ज़रूरत थी, जहाँ पे आप शायद किसी चीज़ किसी सैडनेस से आपने अगर डील किया था, जहाँ पे अगर हार्ट ब्रेक हुआ था आपका, यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट, एंड वही आप अपने लाइफ में अभी इनवाइट करो, ओके। यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है हार्ट को लेके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली देयर्स लाइक सम वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर अट्रैक्टिंग। यहाँ पे सही लोग आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स इन रिगार्ड्स विद लव लाइफ, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, एंड इवेंचुअली ये आप इसको ये जो भी है, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि आई एम सीइंग कि लक इज़ इन योर फेवर, डिवाइन आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स से एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी bringing into their life? What is group number 3's current energy bringing into their life? Okay, here we go. What is their current energy bringing into their life? 7th house. Oh, this area of your life is about long-term significant partners, romantic business and family. So yeah. So हम में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड ये लव लाइफ को लेके हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में, यानी कि एक लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करो, ओके, जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है। आप में से बहुत लोग फाइनली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज सम काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप, सही लोगों से कोलैबोरेशन आपका, आप वैसा एनर्जीज अपनी तरफ मैनिफेस्ट करो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, जुपिटर है यहाँ पे, ओके, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक, ओके। सो नेक्स्ट है Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Again, Jupiter and Sagittarius together. यानी कि ये डबल लक के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों को लक करेंटली बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है आपका। शायद करेंटली देयर में भी सम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल आपके बर्थ चार्ट पे कुछ चेंजेस हो रहा है शायद, जहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका जुपिटर, ओके, इट्स लाइक बीइंग हाईली इन्फ्लुएंस्ड, ओके, बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेंटली आपके बर्थ चार्ट के ऊपर है शायद, ओके, जुपिटर का। आई एम डेफिनेटली सीइंग एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना फेथ अपने ऊपर रखेंगे, उतना ज़्यादा लक आपको फेवर करेगा। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, एंड आप में से बहुत लोग अभी रिसीविंग एनर्जी में हो, जहाँ पे आप इन्वाइट करो ऐसा एनर्जी, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, इन अ वे कि ये स्पिरिचुअल एक ब्रांड न्यू चैप्टर होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जो आप अपने लाइफ में इन्वाइट करो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ योर करेंट एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि दैट्स वाई लक इज़ फेवरिंग यू, ओके, वो एक मैसेज मिल रहा है। करेज भी बहुत बढ़ रहा है आपका, ओके, एंड दिस इज़ द मोस्ट लकीस्ट काइंड ऑफ एनर्जी एक्चुअली जुपिटर। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्चून, लक, ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है करेंटली, ओके, एंड आई एम सीइंग यू आर बीइंग ब्लेस्ड करेंटली। वाओ, इट्स वेरी ब्रिलियंट। सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी bringing into their life? What is group number 3's current energy bringing into their life? What is your current energy bringing for group number 3?
Okay, one card at a time. What is group number 3's current energy bringing into your life? Oh, one card at a time. Group 3's current energy bringing into. Okay, here we go. Okay, so power over difficulty, reclaiming your power. Okay, शायद आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील किया इन द रिसेंट पास्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था शायद, जहाँ पे आप अपने पावर को रिक्लेम नहीं कर पा रहे थे या फिर क्लेम नहीं कर पा रहे थे. कॉन्फिडेंस इशू था शायद पास्ट में, बट यू आर ओवरकमिंग दैट. क्योंकि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी, माई टंग टुडे इट्स लाइक ओफ. ओके, बहुत ज़्यादा शैडो वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो आप में से बहुत लोगों ने अपने अंदर आपने झांक के देखा कि कौन सा चीज़ है विच हैज़ बिन ब्लॉकिंग यू पर. बहुत ज़्यादा शैडो वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड दैट्स वाई यू आर एबल टू रिक्लेम योर पावर नाउ. ओके, क्योंकि आपको पता चल गया है कि देयर इज़ लाइक अ वेरी वेरी फियर्स काइंड ऑफ फोर्स, ओके, जो आपके अंदर है एंड आप फाइनली उसको क्लेम कर रहे हो. ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. डेफिनेटली. ओके, सो लेट्स सी फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले. सो आप में से बहुत लोग नए फ्रेंड्स भी अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो. नए लोग आप इनवाइट कर रहे हो. एज आई सेड, नया सपोर्ट सिस्टम आप लोग इनवाइट कर रहे हो. न्यू सेंस ऑफ कम्युनिटी आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, आई एम सीइंग ओवरऑल एवरीथिंग. ओके, आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये कुछ ना कुछ लाइफ पार्टनर को लेके है जो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड उसके साथ नए फ्रेंड्स भी आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आई एम सीइंग कि इट वॉज मेंट टू हैपन. सो डेफिनेटली देयर्स पीपल हु मे बी वॉचिंग यू, बट इट्स नॉट अफेक्टिंग यू इन एनी वे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है वहाँ से. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो वही था फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ लिब्रा, टॉरस, ओके, सेजिटेरियस फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू. ओके, या व्हाट एल्स, एरीज है किसी के लिए. या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, बट नॉट नेसेसरीली आपका साइन कुछ भी हो सकता है, बट यू कैन टेल बाय द एनर्जी कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. आई एम सो सॉरी, मेरा टंग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आई बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा नया दांत जो है वो निकल रहा है एक्चुअली. सो मुझे दर्द हो रहा है बोलने में. एंड या दैट्स इट. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.